नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी बीएड एंट्रांस 2022 के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली नेशनल कमीशन एंड कमिटीज़ ऑफ एजुकेशन के ऊपर बेस्ड होंगे। तो वीडियो पे एंड तक बने रहिए। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स, अगर आप बीएड एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, आप वहाँ पे जाके वीडियो देख सकते हो। तो जैसा कि आपको पता है कि बीएड एंट्रांस जो है वो इस महीने 27 मई को कंडक्ट किया जा रहा है एचपीयू द्वारा। तो इसकी जो ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट थी वो पहले आपकी 6 मई थी, जिसे अब एक्सटेंड कर दिया गया है 10 मई तक। आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। तो अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो आज ही अप्लाई कर दें। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, इसमें बोला गया है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन जो आया था 1948-49 में, उसके चेयरमैन कौन थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, डॉक्टर राधा कृष्णन थे। किसके चेयरमैन थे? ये थे आपके यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है, वू डेवलप द बरदा स्कीम ऑफ एजुकेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी, महात्मा गांधी ने डेवलप की थी बरदा स्कीम ऑफ एजुकेशन। मेनली ये बेसिक एजुकेशन को प्रमोट करती थी। अगला जो प्रश्न है, इसमें बोला गया है, विच इज़ ट्रू अबाउट बरदा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन। तो इसमें हमने ट्रू स्टेटमेंट बतानी है बरदा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन बी प्रोवाइडेड फॉर 7 ईयर ऑन ए नेशन वाइड स्केल। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है, व्हाट वाज द एम टू अपॉइंट मुदालियर कमीशन 1952-53। आपको पता होगा कि मुदालियर कमीशन जो था वो अपॉइंट कब हुआ था। ये हुआ था आपका 1952-53 में। तो इसका जो मेन एम क्या था वो क्या था। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी है, टू स्टडी द प्रॉब्लम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ये किसका एम था? मुदालियर कमीशन का। अगला जो प्रश्न है, इसमें बोला गया है, विच कमेटी वाज कंस्टिट्यूटेड इन 1948। 1948 में कौन सी कमेटी बनी थी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए है, डॉक्टर ताराचंद कमेटी जो थी वो आपकी 1948 में आई थी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है, व्हेन वाज ऑल इंडिया काउंसिल फॉर सेकेंडरी एजुकेशन वाज कंस्टिट्यूटेड। तो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर सेकेंडरी एजुकेशन कब बनी थी, कॉन्स्टिट्यूट कब हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी, 1955 में आई थी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, आपने इसके शॉर्ट नोट्स भी बना लेने हैं जो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है, विच कमेटी इनिशिएटेड द कॉमन स्कूल सिस्टम। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 जो थी वो कमेटी इनिशिएट करती थी द कॉमन स्कूल सिस्टम को। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है, विच इज़ ट्रू अबाउट जाकिर हुसैन कमेटी। तो जाकिर हुसैन कमेटी के बारे में हमने ट्रू स्टेटमेंट बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी द मदर टंग। तो जाकिर हुसैन कमेटी का जो एक स्टेटमेंट थी कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्शन देनी है उसका मीडियम क्या होना चाहिए, वो होनी चाहिए मदर टंग होनी चाहिए, लोकल लैंग्वेज होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है, विच वाज नॉट ए कोर्स ऑफ स्टडी एट सेकेंडरी लेवल ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू राधा कृष्णन कमीशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है, विच वाज ए नॉट कोर्स ऑफ स्टडी एट सेकेंडरी लेवल ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू राधा कृष्णन कमीशन। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, कंप्यूटर एजुकेशन जो था वो नोट ए कोर्स ऑफ स्टडी एट सेकेंडरी लेवल ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू किसके, राधा कृष्णन कमीशन के अकॉर्डिंग। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है, इन विच ईयर ताराचंद कमेटी वाज अपॉइंटेड। तो ताराचंद कमेटी कब अपॉइंट की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, 1948 में ये कमेटी अपॉइंट की गई थी। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है, एट विच स्टेज ऑफ एकेडमिक सेशन फ्री मेडिकल एग्जामिनेशन शुड बी डन अकॉर्डिंग टू राधा कृष्णन कमीशन। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो राधा कृष्णन कमीशन क्या कहता है कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन
ऑफ एकेडमिक सेशन फ्री मेडिकल एग्जामिनेशन शुड बी डन। तो फ्री मेडिकल एग्जामिनेशन जो होगा वो किसके कमीशन के द्वारा बोला गया था कि ये बोला गया था आपका राधा कृष्ण कमीशन। एट द टाइम ऑफ एडमिशन एकेडमिक सेशन फ्री मेडिकल एग्जामिनेशन शुड बी डन अकॉर्डिंग टू राधा कृष्ण कमीशन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें बोला गया है विच कमीशन वाज अपॉइंटेड ऑन सितंबर 23 1952। तो 23 सितंबर 1952 को कौन सा कमीशन अपॉइंट किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, मुदालिर कमीशन को कब अपॉइंट किया गया था। ये किया गया था आपका 23 सितंबर 1952 को। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है हाउ मैनी पेशेंट्स शुड बी केप्ट अंडर ए मेडिकल स्टूडेंट्स कंट्रोल इन ए मेडिकल कॉलेज अकॉर्डिंग टू राधा कृष्णन कमीशन। तो हाउ मैनी पेशेंट्स शुड बी केप्ट अंडर ए मेडिकल स्टूडेंट कंट्रोल इन ए मेडिकल कॉलेज अकॉर्डिंग टू राधा कृष्ण कमीशन। तो ऑप्शन नंबर 13 का जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी 10 स्टूडेंट्स 10 पेशेंट्स। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है इन विच ईयर द रिव्यू कमेटी ऑन करिकुलम वाज अपॉइंटेड। तो किस वर्ष में रिव्यू कमेटी ऑन करिकुलम पाठ्यक्रम का जो रिव्यू करना था वो कमेटी कब अपॉइंट हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए 1977 में 1977 में रिव्यू कमेटी ऑन करिकुलम वाज अपॉइंट हुई थी। ये फ्रेंड्स आपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे ये आपके लिए। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है विच कमेटी रिव्यूड द करिकुलम एजुकेशनल प्रोग्राम इन क्लास 10+1 एंड 10+2 इन 1977। तो किस कमेटी ने रिव्यू किया था करिकुलम एजुकेशनल प्रोग्राम इन क्लास 11th और 12th के लिए इन 1977 में। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है इन विच ईयर ए कमेटी ऑन स्टूडेंट्स डिसिप्लिन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड। तो किस वर्ष में कमेटी ऑन स्टूडेंट के डिसिप्लिन के लिए कमेटी गठित की गई थी, बनाई गई थी। तो 16 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी 1952 1952 में। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है विच कमेटी फॉर वुमेन डेवलपमेंट वाज कंस्टिट्यूटेड इन 1957-59। तो कमेटी कब गठित की गई थी वुमेन डेवलपमेंट महिला विकास के लिए 1957-59 में। तो कौन सी कमेटी थी वो थी आपकी क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए नेशनल कमेटी ऑन वुमेन एजुकेशन। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है व्हेन वाज रामामूर्ति कमेटी अपॉइंटेड। तो राममूर्ति कमेटी कब अपॉइंट हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए 7 मई 1990 को राममूर्ति कमेटी जो थी वो आपकी अपॉइंट हुई थी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है व्हेन वाज राममूर्ति रिव्यू कमेटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट। तो राममूर्ति रिव्यू कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट की थी। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी 26 दिसंबर 1990 को राममूर्ति रिव्यू कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। अगला प्रश्न है व्हेन वाज ईश्वर भाई जे पटेल कमेटी वाज अपॉइंटेड। तो ईश्वर भाई जे पटेल कमेटी कब अपॉइंट की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी 1977 1977 को ईश्वर भाई जे पटेल कमेटी अपॉइंट की गई थी। अगला प्रश्न है विच कमेटी वाज अपॉइंटेड टू सजेस्ट अबाउट रिलीजियस एंड मॉरल एजुकेशन इन 1959। तो कौन सी कमेटी थी जो अपॉइंट की गई थी सजेस्ट करने के लिए धर्म और नैतिक शिक्षा के लिए 1959 में। तो कौन सी कमेटी थी वो थी आपकी ऑप्शन बी प्रकाश कमेटी जो थी वो अपॉइंट की गई थी 1959 में। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है विद विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्टर पी डी शुक्ला कमेटी इज रिलेटेड। तो पी डी शुक्ला कमेटी की रिलेट करती थी वो थी आपकी क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए 10+2+3 पैटर्न से रिलेट करती थी। कौन सी कमेटी डॉक्टर पी डी शुक्ला कमेटी। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है व्हाट वाज द मेन एम टू अपॉइंट राममूर्ति कमेटी। तो मेन जो एम थी राममूर्ति कमेटी को अपॉइंट करने की वो क्या थी। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी टू रिव्यू द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 को रिव्यू करने के लिए राममूर्ति कमेटी अपॉइंट की गई थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया है विच एजुकेशन वाज कंसीडर्ड एज द वीकेस्ट
लिंक इज अवर एजुकेशनल मशीनरी बाई राधा कृष्णन कमीशन। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, सेकेंडरी एजुकेशन। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है व्हेन वाज ए कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च वाज कंस्टिट्यूटेड। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्पेस रिसर्च के लिए कमेटी कब गठित की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, 1962 में स्पेस रिसर्च के लिए एक कमेटी गठित की गई थी। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है विच इज़ नॉट ए रिकमेंडेशन ऑफ द पटेल कमेटी। पटेल कमेटी कब आई थी? ये आई थी आपकी 1977 में आई थी। इसमें बोला गया है विच इज़ नॉट ए रिकमेंडेशन ऑफ द पटेल कमेटी। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 27 है। इसमें बोला गया है व्हाट वाज द चीफ एम टू अपॉइंट राधा कृष्णन कमीशन। तो मेन चीफ एम क्या थी, मेन एम क्या थी राधा कृष्णन कमीशन को अपॉइंट करने की? तो 27 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, टू स्टडी द प्रॉब्लम्स ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 28 है। इसमें बोला गया है विच कमीशन वाज आल्सो नोन एज कोठारी कमीशन। ये फ्रेंड्स हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि इस कमीशन को कोठारी कमीशन के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए, नेशनल एजुकेशन कमीशन 1964-66 जो कमीशन था उसे कोठारी कमीशन के नाम से भी जानते हैं। तो कोठारी कमीशन के जो चेयरमैन थे वो थे आपके DS कोठारी, यानी कि दौलत सिंह कोठारी थे इसके चेयरमैन, कोठारी कमीशन, या फिर आप बोल सकते हो नेशनल एजुकेशन कमीशन 1964-66। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है विच कमीशन सजेस्टेड द न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 10+2+3। तो 29 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, कोठारी कमीशन। इस कमीशन ने सुजेस्ट किया था न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 10+2+3 का पैटर्न भी किसने सुजेस्ट किया था? ये किया था कोठारी कमीशन, नेशनल एजुकेशन कमीशन भी से कहते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है विच कमेटी वाज हेडेड बाय KG सैजदान इन 1967-69। तो कौन सी कमेटी के हेड थे KG सैजदान इन 1967-69? तो 30 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, कमेटी ऑन ऑडियो विजुअल एड्स इन हायर एजुकेशन। कमेटी के हेड थे आपके KG सैजदान इन 1967-69। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है विच कमीशन रिकमेंडेड एट लीस्ट 180 वर्किंग डेज इन ए कैलेंडर ईयर ऑफ स्कूल्स। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी, राधा कृष्णन कमीशन। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है विच कमीशन सेड दैट एजुकेशन एंड रिसर्च आर क्रूशियल टू द एंटायर डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ कंट्री। तो किस कमीशन ने कहा था कि एजुकेशन एंड रिसर्च आर क्रूशियल टू एंटायर डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ ए कंट्री? तो ये स्टेटमेंट थी आपकी ऑप्शन ए, कोठारी कमीशन की, नेशनल एजुकेशन कमीशन भी से कहते हैं। उन्होंने कहा था कि एजुकेशन एंड रिसर्च आर क्रूशियल टू द एंटायर डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ ए कंट्री। क्वेश्चन नंबर 33 है। इसमें बोला गया है हु वाज द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एट द टाइम ऑफ अपॉइंटेड ऑफ डॉक्टर राधाकृष्णन कमीशन और 1948-49। बोला गया है कि जब राधाकृष्णन कमीशन अपॉइंट किया गया था तो उस टाइम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बोला गया है हु वाज द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। तो शिक्षा मंत्री कौन थे जब राधाकृष्णन कमीशन को अपॉइंट किया गया था 1948-49 में? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, अबुल कलाम आज़ाद थे। वो उसमें शिक्षा मंत्री थे जब राधाकृष्णन कमीशन को अपॉइंट किया गया था 1948-49 में। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है व्हाट वाज द रिकमेंडेशन ऑफ कोठारी कमीशन रिगार्डिंग द एडमिशन इन सेकेंडरी क्लासेस। तो 34 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी है, ए, एडमिशन शुड बी रिस्ट्रिक्टेड फॉर टू फ्यू क्वालिफाइड। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है व्हाट वाज द चीफ एम ऑफ अपॉइंटिंग नेशनल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द कोठारी कमीशन। तो चीफ एम क्या थी अपॉइंट की नेशनल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन अकॉर्डिंग टू कोठारी कमीशन? 1964 में आया था ये कोठारी कमीशन। तो मेन चीफ एम क्या थी अपॉइंट नेशनल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन अकॉर्डिंग टू कोठारी कमीशन। तो 35 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, टू एडवाइज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन ऑल
मैटर्स रिलेटिंग टू द स्कूल एजुकेशन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है इन विच ईयर नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन वाज इन्वॉल्व। तो ये कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 1968 में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है इन विच ईयर द नेशनल सेमिनार ऑन प्राइमरी एंड वर्क ओरिएंटेड एजुकेशन वाज हेल्ड। तो ये कब हुआ था? नेशनल सेमिनार ऑन प्राइमरी एंड वर्क ओरिएंटेड एजुकेशन वाज हेल्ड, ये हुआ कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, 1970 में ये हेल्ड हुआ था। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है व्हेन वाज सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट स्कीम लॉन्च्ड। तो आपको पता होगा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डाउनलोड किया था, तब प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि साइट की फुल फॉर्म क्या होती है। तो ये होती है आपकी सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। तो सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट स्कीम कब लॉन्च हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, अगस्त 1975 में ये लॉन्च हुई थी। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है वो हेडेड द कमीशन नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन इन 1968। तो 1968 की जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन थी वो उसके हेड कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी, कोठारी कमीशन। कोठारी थे दौलत सिंह कोठारी। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है व्हेन वाज ए कमेटी ऑन एग्जामिनेशन अपॉइंटेड बाय कैब। तो कैब के द्वारा जो कमेटी ऑन एग्जामिनेशन थी वो कब अपॉइंट की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी, 1971 में। अगला प्रश्न है टू विच स्वामीनाथन स्टडी ग्रुप इज एसोसिएटेड। तो किसके लिए स्वामीनाथन स्टडी ग्रुप एसोसिएट किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी, डेवलपमेंट ऑफ प्री स्कूल चाइल्ड एजुकेशन। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है वो वाज द चेयरपर्सन ऑफ द कमेटी ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन। तो चेयरपर्सन कौन थे द कमेटी ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन 1971-74? तो इसके चेयरपर्सन थे आपके, क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका डॉक्टर सुमित्रा महाजन। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है विच कमीशन लेड स्ट्रेस ऑन मोरल एजुकेशन। तो कौन सा कमीशन था वो? तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी, कोठारी कमीशन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है व्हेन वाज ए कमेटी ऑन ए स्कूल बिल्डिंग कंस्टिट्यूटेड। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, 1970, 1970 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 1970 में कमेटी थी ऑन स्कूल बिल्डिंग कंस्टिट्यूटेड, स्कूल के बिल्डिंग के रिलेटेड थी आपकी कमेटी, ये 1970 में बनी थी। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है वो इनऑगरेटेड द सेमिनार ऑफ ऑन ओपन यूनिवर्सिटी इन 1970। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, प्रोफेसर BKR-V राव। तो प्रोफेसर BKR-V राव जो थे वो inaugurated the seminar on open university in 1970। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें बोला गया है वो हेडेड ए स्टडी ग्रुप ऑन सुपरविजन एंड इंस्पेक्शन कंस्टिट्यूटेड इन 1969। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, MB राजगोपाल। अगला प्रश्न है व्हेन वाज ए कमेटी ऑन रूरल हायर एजुकेशन अपॉइंटेड। तो रूरल हायर एजुकेशन कमेटी कब गठित की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी, 1969। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है व्हेन वाज नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च्ड। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी, 1978 में नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है हाउ मैनी एक्सपर्ट्स वर देयर इन करिकुलम कमेटी इन 1966। तो कितने एक्सपर्ट थे 1976 में जो करिकुलम कमेटी पाठ्यक्रम कमेटी गठित की गई थी? तो कितने एक्सपर्ट थे उसमें? क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी, 54। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है विच कमेटी इनिशिएटेड द कॉमन स्कूल सिस्टम। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 जो थी कमेटी वो इनिशिएट करती थी कॉमन स्कूल सिस्टम को। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने नेशनल कमीशन और कमिटीज़ ऑफ एजुकेशन के ऊपर कुछ
क्वेश्चन डिस्कस किए जो आपको आगामी HPU BEd एंट्रेंस में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। तो अगर आप BEd एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्ले लिस्ट बनाई है, आप वहाँ पे जाके वीडियो देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।